एक आदमी राते हमको बिस्खोपड़ा मिल गया। वो कहा हम तो शिवालय बनाए हैं। हम कि शिवालय शिव जी से कुटमैती है क्या तेरा? अब उसका बड़का भाई ब्रह्मदेव है, अब मझिला भाई विष्णुदेव से कोई दोस्ती नहीं है। अगर गांव में 3 भाई हो और एक भाई के भोज खिला दीजिए न्योता दे के, 2 भाई को छोड़ दीजिए, वो दोनों भाई आपसे दोस्ती करेगा क्या? दोस्ती करेगा दोनों भाई? तो ब्रह्मा जी 3 भाई हैं, महादेव जी, बड़का भाई से कोई दोस्ती नहीं है, मझिला भाई से कोई लेना देना नहीं है। अब महादेव जी से दोस्ती है, मंदिर बना लिए। तो महादेव का मंदिर आपने बना लिया तो आपसे विष्णु क्यों खुश रहेंगे? आपसे ब्रह्मा क्यों खुश रहेंगे? हनुमान का मंदिर आपने दरवाजे पर बना लिया तो राम क्यों खुश रहेंगे आपसे? कृष्ण क्यों खुश रहेंगे? सोखा कारिक धर्मराज और दीना भद्री आपसे क्यों खुश रहेगा? उसका मंदिर तो आपने नहीं बनाया। तो मुक्ति कैसे चाहते हैं आप? कल्याण कैसे चाहते हैं? इसलिए कि देवताओं की कल्पना 56 करोड़ की गई है और आप पूजा कितना का करते हैं? किसी मनुष्य से पूछिए कि कितने भगवान का पूजा कर रहा है अभी तक। अब भगवान है कितना? हिंदू तो राम के भजने वाले रावण को गाली पढ़ते हैं। रावण क्या बिगाड़ा आपका? बैगन तोड़ लिया क्या? कि मकई का भुट्टा तोड़ लिया रावण? आज रावण के पुतला फूंक के लोग ताप रहा है और राम का गीत गा रहा। कृष्ण के भजने वाले कंस को गाली पढ़ते हैं और पांडव के भजने वाले कौरव को गाली पढ़ते हैं। क्या भजन है? राम के भजने वाले रहीम से जल रहे हैं, कृष्ण के भजने वाले करीम से जल रहे हैं, महादेव के भजने वाले मोहम्मद से जल रहे हैं और हरि के भजने वाले हजरत से जल रहे हैं और ब्रह्मा के भजने वाले बिस्मिल्लाह से जल रहे हैं और मोहम्मद अली के भजने वाले बजरंग बली से जल रहे हैं। मक्का जाने वाले मथुरा से जल रहे हैं और काशी जाने वाले काबा से जल रहे हैं और गंगा नहाने वाले जमजम से जल रहे हैं। ये जलन केवल धरती पर है, न कहीं भजन। नफरत की जीवन जी रहे हैं। मुसलमान को अगर फ्री कर दिया जाए तो हिंदू के मंदिर में वो गाय का रान फेंक देगा और हिंदू को फ्री किया जाए तो मुसलमान के मस्जिद में सूगर फेंक देगा। सिख को फ्री किया जाए तो ईसाई के गिरजाघर कोई जला देगा और ईसाई को फ्री किया जाए तो सिख के गुरुद्वारा कोई बुलडोजर से ढा देगा। ये चारों आपस में राग द्वेष की अग्नि में जल रहे। भजन किधर हो रहा है और भक्ति किधर है? अभी मुसलमान सबका रोजा चल रहा है, एक भी हिंदू रोजा करने वाले नहीं है। और हिंदू का जिस समय रामनवमी चल रहा था, एक भी मुसलमान रामनवमी करने वाले नहीं थे। तो राम मुसलमान का क्या बिगाड़ा और अल्लाह हिंदू का क्या बिगाड़ा? ये सारा झूठी भक्ति और झूठा ढोल बजाना और झूठा हल्ला करना, सारे लोग राग द्वेष में जल रहे हैं। जब तक राग द्वेष में जलेंगे तब तक आना जाना बंद नहीं होगा। मां के गर्भ और श्मशान, ये 2 जगह आना जाना आपका नहीं रुकेगा। सुख नहीं आएगी जीवन में, शांति नहीं आएगी जीवन में, मोक्ष नहीं होगा आपका जब तक आपके अंदर एक दुल्हन रो रही है और रो के कह रही है, ससुरे के भेजबो संदेश, नैहरवा में आग लगी। नैहर में लगी है आग, अब ससुराल को सूचना दे रही है। इसलिए कि औरत के लिए 2 विकल्प है, एक नैहर और एक ससुराल। तो नैहर में लगी आग, अब ये ससुराल जा रही है। आग लगाया किसने? सदगुरु ने ज्ञान आग लगाया। आग कैसी लगी? तो ज्ञान और विवेक की आग लगी। नैहर क्या है? यही काया।
और दुल्हन कौन है? यही जीव। ससुराल को सूचना भेज रही। आग जो लगी उसमें जले कौन लोग? तो दुल्हन कह रही है, नाई जरी गए, बारी जरी गए, मिट गए आवाजाही। नाई जरी गए, बारी जरी गए, मिट गए आवाजाही। नाई माने होता है नौवा, केस काटने वाला, और वारिसान माने होता है गार्जियन। एक लड़की युवती है विवाह करने योग्य, उस लड़की पर नौवा की दृष्टि पड़े तो नौवा के मन में उस लड़की को देखकर राग होगा, राग, सुख। ये लड़की विवाह करने योग्य हो गई, इसका विवाह होगा तो उसमें हमको आमदनी होगा। और जवान बेटी पर पिता का नजर पड़े, उसको क्या होगा? द्वेष। वो जलेगा जवान बेटी को देखकर। अब मेरा जमीन बिकेगा, सुद भरना लगेगा, मवेशी बिकेगी, कर्जा लेना होगा। लड़की एक है, नौवा का नजर पड़े तो नौवा के मन में सुख है और लड़की के पिता के मन में दुख है। नौवा के मन में राग है और लड़की के पिता के मन में द्वेष है। लेकिन जब सदगुरु ने ज्ञान विवेक की आग लगाई इस काया रूपी नैहर में, तो नौवा भी जल गए और लड़की के पिता भी उसी अग्नि में जल गया। अर्थात राग भी जला और द्वेष भी जल गया। तो दुल्हन कह रही है, मिट गए आवाजाही। तो नैहर और ससुराल का आना जाना समाप्त हो रहा है। क्यों? तो राग जल गया और द्वेष। यही राग द्वेष के कारण, यही हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के कारण हमारा बार बार गर्भ में जाना और बार बार श्मशान जाना हमारा चल रहा है। और सारी सृष्टि के तमाम ये माता लोग जितिया करती है। एक भी मुसलमानी जितिया करती है? मुसलमानी उसको बेटा नहीं है, इसको जितिया करके 3 गो बेटा है। अब मियाँ इनके बिना जितिया के 19 गो बेटा। कहां गया जितिया? कहां गया? ये छठ किया, एक भी मुसलमान छठ नहीं किया। अभी मुसलमान का ईद होगा, एक भी हिंदू ईद नहीं करेगा। सच्चाई तो कबीर के बानी में है, कहीं सच्चाई नहीं है। सारे झूठा रोजगार चल रहे हैं। अगर सच्चाई होता तो एक भी हिंदू रोजा नहीं रखा है, सारे हिंदू का खात्मा हो जाता, सारे हिंदू सत्यानाश हो जाते। अगर अल्लाह सही होता तब। कहीं कुछ नहीं है। सिख, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब जी रहे हैं। सबके पास बाल बच्चे हैं, सबके पास खेती बाड़ी है, सबके पास बिजनेस व्यापार है, सबके पास नौकरी चाकरी है और सब जी रहा है। सब कुछ बराबर है। भगवान वाला दस्तावेज 4 हो गया। हिंदू भी भोजन करते हैं, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी। ये भी पानी पीते हैं, वो भी पानी पीते हैं। इनके पास भी बेटा बेटी है, उनके पास भी है। इनके पास भी जमीन मकान है, उनके पास भी है। इनके पास भी बिजनेस व्यापार है, उनके पास भी है। ये भी बीमार पड़ेंगे तो दवा चाहिए, मुसलमान सिख भी बीमार पड़ेगा तो दवा चाहिए। सब कुछ, सारा दस्तावेज जीवन का बराबर है, केवल भगवान वाला दस्तावेज अलग अलग हो गया। वो अल्लाह को मान रहा है। मैंने एक मुसलमान से कहा कि मौलवी साहब, नरेंद्र मोदी 3 तलाक हटा दिया, अब बाबरी मस्जिद ढा दिया, तेरा अल्लाह कहां मसल्ला पीस रहा है? अभी तक के आया नहीं, कुछ किया नहीं। अरे झूठा सब भक्ति चल रहा है, राग द्वेष में सारी सृष्टि चल रही। एक घर में 25 गो आदमी हो, एक घर में 25 आदमी हो, अब 5 को भोजन मिले, 5 को भोजन मिले और 20 को भोजन न मिले, वो घर रहेगा कि जलेगा? वो घर बचेगा कि जलेगा?
आप कितना का भजन कर पाते हैं उसका भगवान का नाम जरा गिनाइए। तो कोई आदमी उठ के खड़ा होइए अब 50 को भगवान का नाम गिनाइए कि 50 को भगवान के हम भजन करते हैं। छोड़ दीजिए 55 करोड़ और 99 लाख और 9 से 90 देवता को छोड़ दीजिए, 50 को देवता का नाम हमको गिना दीजिए। सारे लोग राग द्वेष में उलझ रहे हैं। जिसका भजन करते हैं राग में, मान लिया जाए कि राम का भजन आपने किया है तो आप मरेंगे तो 2-4 नदी भगवान राम आपको पार करेंगे। अब 5वां नदी पर अगर रावण मिल गया तो सारा मिर्गी आपका ठीक कर देगा उसी जगह, तब आप पार कर लीजिएगा कैसे पार होता है। 2-4 नदी कृष्ण पार करेंगे, अब 5वां नदी पर कंस मिल गया तो राम होंगे तो रावण भी होगा, और कृष्ण होंगे तो कंस भी होगा, और पांडव होंगे तो कौरव भी होगा। ये भी कल्पना कर लीजिए मन में कि किसकी भजन होनी चाहिए, किसके भजन से हमारे जीवन में सुख आएगा, शांति आएगी, मुक्ति होगा। बोलिए, कहीं नहीं। सारे लोग राग, कबीर साहब कहते हैं, कबीर यह जग जलते देखा अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जा सो रही लाग। साहब कबीर ने कहा सारी सृष्टि के लोग जल रहे, शीतलता कहीं नहीं, किसी के पास शीतलता नहीं कि वहां मैं जाऊं और अपना कल्याण करूं। शीतल व्यक्ति के पास सारे लोग कहा ना कि लाल कपड़ा वाला उजड़का से जल रहा है। कहिए बोलिए सदगुरु देव की जय, तो ललका कुर्ता वाला कहेगा इसमें जय नहीं कहना है, ये अपन वाला ना है। कौन तरेगा, रमानंदी तरेगा कि कबीरपंथी की, आर्य समाज की, आनंद मार्ग की, गायत्री परिवार की, बाल जुगेश्वर की, सतपाल जी की, सदाफल देव जी की, रामपाल जी की, बाबा मेही की, सदाफल देव जी की, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, भगवान रजनीश की, बाबा हरदेव सिंह जी की, राम रहीम सिंह जी की, ओम शांति की, राधा स्वामी की, आशुतोष जी महाराज की, जैन की, बौद्ध की, ईसाई की, इस्लाम की, यहूदी की, पारसी, तरेगा कौन? इतना धर्म निकाल कर गुरुआ सब ये भोली भाली जनता के साथ 420 किया है। सारी जनता दिग्भ्रमित में पड़ा है कि कहां जाएं और किसका भजन करें और कैसे हमारी मुक्ति होगी। ये पंथ बना बना कर अपना केवल माल पसाने के चक्कर में सबको बर्बाद करके रखा है। तोड़ तोड़, अभी पता है संत मत में से वो कोपर और निकला है। वो कौन कोपर है? गुरु मत। ये छितियानंद जी महाराज ये गुरु मत उसमें से कोपर निकाला है। ये गुरु वही धंधा है, धंधा चला रहा है लोग, और नाना प्रकार के पंथ बना बना करके जाल बिन बिन करके आई भोली भाली जनता को सब उलझा रहा है। हम कहते हैं वहां मुक्ति मिलेगा। हम सवेरे आ रहे थे घूम करके, तो वो जय गुरुदेव वाला फोन किया है फर्रुखाबाद से। हम क्या, आप कहां से बोल रहे हैं? फर्रुखाबाद से। क्या बात है? कहा कि हम जय गुरुदेव के मानने वाले हैं। जय गुरुदेव में अब 4 गो पंथ हो गया। उमाकांत बाबू का अलग हो गया, रतन बाबा का अलग हो गया, और पंकज यादव का अलग हो गया है, सतीश यादव का 4 गो पंथ। अब मैं किस में जाऊं? हमसे कहा मैं किस में जाऊं? हम कहा जो बाबा जय गुरुदेव का मेन मठ था वहां चले जाइए, मथुरा। कहा ठीक कहा आपने, मैं मथुरा से जुड़ जाता हूं, वहीं मैं रहूंगा। ये क्या तमाशा! एक लड़की फोन किया फर्रुखाबाद से और आगे। मैंने पूछा तेरा नाम क्या है? कहा कल्पना मिश्रा मेरा नाम है। क्या कहना चाहती हो? तो आपका प्रवचन YouTube पर मैं सुनी हूं। मैंने पूछा तेरा उम्र क्या है? कहा 30 बरस। बच्चे कितने हैं? मात्र एक लड़की है। क्या कहना चाहती हो? तो आपके प्रवचन से लगा कि कबीर 52 अक्षर के बाहर थे। मैंने कहा बिल्कुल, अक्षर तो जीव के बाद अक्षर है।
जितने भी शब्द हैं, अगर मनुष्य नहीं होता तो शब्द की उत्पत्ति कहां से होती। साहब कबीर कहते हैं, पांच तत्व का पूतरा युक्ति रचा मैं कीव, अब मैं तो ही पूछो पंडिता, शब्द बड़ा की जीव। बड़ा जीव है कि शब्द है। अगर जीव एक भी धरती पर नहीं होता तो फिजिक्स कौन लिखता, केमिस्ट्री, एलिमेंट्री, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, रामायण, महाभारत, गीता, सुख सागर, वेद, पुराण, स्मृति, उपनिषद लिखता कौन? ये सारे लिखने वाले कौन हैं? यही मानव। और सारे शब्द कहां से निकले? यही मानव के अंदर से। साहब कबीर बीजक से कहते हैं, शब्द हमारा तू शब्द का, कि शब्द मेरा गुलाम और ये दुनिया वाला शब्द का गुलाम बना हुआ है। सारे लोग जाप करने में लगे, जाप करते हैं रामायण के जाप, भरे रात में रामायण को इस पार से उस पार कर देगा, लेकिन रामायण के एक लाइन के अनुकूल इसका आचरण नहीं बन सकता। अब हर रात में पार के पार उतार देगा, इस पार से उस पार करेगा। बंधुओं, साहब कबीर पूछना चाहते हैं, हो गया समय, साहब कबीर तमाम लोगों से पूछना चाहते हैं, किसका भजन होना चाहिए, कौन तुम्हारा हित है, और तजना किसको चाहिए, तुम्हारा दुश्मन कौन है। बोलिए किसका भजन हो और तजा जाए किसको। साहब कबीर कहते हैं, भजन तजन के बीच में न भजो किसी को और न तजो किसी को। एक मोटरसाइकिल आपके पास है और चार आदमी मांगने के लिए एक बार आया, किसको दीजिएगा? एक को दीजिएगा, तीन से झगड़ा होगा, मत दीजिए किसी को। आज मोटरसाइकिल अपने काम में ले जाइए, किसी को दुख नहीं होगा। तो भजन अपना शुरू कीजिए। साहब कबीर कहते हैं, रे बंदे करी ले आप निवेरा, करी ले आप निवेरा, रे बंदे करी ले आप निवेरा, हो करी ले आप निवेरा, रे बंदे करी ले आप निवेरा। आप जियत लखुआ पठौर करू, मुए कहाँ घर तेरा, यही अवसर नहीं चेतहूं प्राणी। अपने तो बीड़ी पीते हैं, भगैत गाते हैं, अपने तो मांस खाते हैं, भगैत गाते हैं, अपने तो दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं, अब भगैत गाते हैं धर्मराज के गीत। अपनी भक्ति चल रही है। अपने तो मछली खाते हैं, छठी माई के व्रत कर रहे हैं, जितिया तीज कर रहे हैं, बैनाथ धाम जा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, अब मांस। अपनी भक्ति हो रही है, अपनी गीत हो रही है। सारे लोग किसी का स्टेपनी बन गया, कोई राम के, कोई कृष्ण के, कोई महादेव के, कोई विष्णु के, कोई ब्रह्मा के, कोई सरस्वती के, कोई लक्ष्मी के और कोई पार्वती के। सारा दुनिया स्टेपनी बना हुआ है और दूसरे की गीत गा रहा है। आपने मांस मछली चोरी दलाली बेईमानी घुसखोरी और बीड़ी सिगरेट गांजा भांग पी रहा है। अपनी भक्ति नहीं हो रही है। भक्ति अपनी होनी चाहिए। इसी धरती पर राम आए, कृष्ण आए, ब्रह्मा विष्णु महेश, सीता सावित्री गायत्री धर्मराज दीना भद्री सब आए, सब अपना अपना काम करके गए। आज बारी मेरी है, मैं भी आया हूं इसी धरती पर, आज मेरी बारी है, मैं भी तो अपना कल्याण करके चलूं इस दुनिया से। आखिर राम के गीत गाने से हमारा कल्याण होगा और कृष्ण के गीत गाने से, अशोकाचार्य के गीत गाने से। ये दुनिया वाला राग द्वेष में फंसकर और दूसरे के गीत गाने में लगा है, अपनी गीत नहीं हो रही है। जिस दिन अपनी गीत हो जाएगी उसी दिन आपका कल्याण हो जाएगा और सुंदर सब समाज का निर्माण हो जाएगा। बोलिए सद्गुरु देव की। किसका जाप हम करें? कौन नाम हमको मुक्ति देगा? कौन नाम हमको बैकुंठ भेजेगा? साहब कबीर कहते हैं, बीजक से शब्द हमारा तू शब्द का। अरे शब्द मेरा गुलाम है, मेरा। ये दुनिया वाला शब्द के गुलाम बन गया। अगर ये जीव नहीं होता, अगर मानव नहीं होता दुनिया के अंदर,
तो फिजिक्स कौन लिखता, केमिस्ट्री कौन लिखता, हिस्ट्री कौन लिखता, ज्योग्राफी कौन लिखता, इकोनॉमिक्स कौन लिखता, सिविक्स कौन लिखता, संस्कृत कौन लिखता, एलिमेंट्री कौन लिखता, मैथमेटिक्स कौन लिखता, रामायण महाभारत गीता और सुख सागर और वेद पुराण स्मृति कौन लिखता? कौन लिखता जी? किसकी लिखी गई सारी ग्रंथ है? कौन लिखा है? किसकी बात लिखी गई है? अगर ये जीव सत्य नहीं होता, साहब कबीर कहते हैं शब्द शब्द कहाँ से उठा तू है, कहाँ मा जाए समय, हाथ पांव को नहीं कैसे पकड़ा जाए, शब्द ना भी कमल से उठा तू है, सुन नहीं जाए समय, हाथ पांव को नहीं सूरत से पकड़ा जाए। सारे शब्द का खजाना यही सत्य जीव है, सारे शब्द का खजाना यही जीव है। अभी मैं हूं इस घर में बोल रहा हूं आपके सामने, जिस दिन मैं इस घर से निकल जाऊंगा एको को शब्द आएगा, शब्द आएगा, सत्य निकल गया शब्द आएगा। Tulsidas was the pleader of Ram and Surdas was the pleader of Krishna, but Sadguru Kabir was the pleader of soul. तुलसीदास जी सगुन ब्रह्म राम का वकालत करते हैं। आज भी लोग माटी पत्थर शीशा अष्टधातु के रामसिया बना के पूज रहा है। सूरदास जी कृष्ण का वकालत करते हैं। आज भी लोग माटी पत्थर अष्टधातु के राधा कृष्ण बना के पूज रहा है। बट सदगुरु कबीर वाज द प्लीडर ऑफ सोल। लेकिन सदगुरु कबीर ने इस आत्मा का वकालत किया जो तीनों काल का दृष्टा है, तीनों काल में सत्य है, तीनों काल में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। इसका वकालत कबीर करते। यही सत्य है तो शब्द निकल रहा है। सीताराम कहिए, चाहे राधे श्याम कहिए, चाहे जय हनुमान कहिए, और सत्य निकल गया तब कौन कौन शब्द निकलेगा। और शब्द उच्चारण करने का औजार भी यहां है। बोलिए क ख ग घ या, तो क ख ग घ या बोला गया कंठ से, आ च छ ज झ या बोला गया तारू से, आ ट ठ ड ढ न बोला गया जिह्वा से, आ प फ ब भ म बोला गया दोनों ठोर से। शब्द यहां से निकला और शब्द का वर्गीकरण मुंह कर दिया, क्या बोलना है। आ शब्द के फेरा में पूरा दुनिया पड़ल है। यही हमारा मालिक है, यही से हमारा मुक्ति होगा। साहब कहते हैं सदगुरु कबीर, झगड़ा एक बरो हो राजा राम, जो निरुआरे सो निरवान, ब्रह्म बरागी जहाँ से आया, वेद बरागी जिन उपजाया, ई मन बरा कि जही मन माना, राम बरागी राम ही जाना, भर में कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बरागी तीर्थ के दास। सदगुरु कबीर तमाम दुनिया के लोगों से कहते हैं, झगड़ा एक बरो हो राजा राम। इस धरती तल पर चार खानी के जीव निवास करते हैं, अंडज, पिंडज, उष्मज और मानव। चारों में श्रेष्ठ ये मानव है। आप मानव को सदगुरु कबीर राजा कह के पुकारते। वो राजा इस धरती तल पर एक बहुत बड़ा झगड़ा लग गया है। क्या झगड़ा है? सारे धर्म धुरंधर लोग परोक्ष में एक ईश्वर की कल्पना किया है कि परोक्ष में एक ईश्वर है, उसी के कृपा से रात दिन, उसी के कृपा से भोर भिनसर, उसी के कृपा से सावन भादो, उसी के कृपा से मंगल बुध,
उसी के कृपा से बेटा बेटी, उसी के कृपा से खेती बाड़ी, बिजनेस व्यापार, नौकरी चाकरी, यानी सारे काम के नियंता एक परमात्मा परोक्ष में है और उसी के कृपा से सारे कार्य हो रहे। और वो परमात्मा कैसा है? सर्वत्र, एक तिल खाली नहीं है परमात्मा से, वो सर्वत्र है। और परमात्मा कैसा है? सर्वज्ञ है। और कैसा है? सर्वव्यापक है। और कैसा है? सर्वेश्वर है। और कैसा है? सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, सर्वांतर्यामी है, सार्वभौम सत्ता संपन्न है। ऐसे एक परमात्मा की सत्ता परोक्ष में है, उसी के कृपा से दुनिया के सारे कार्य हो रहे। इस पर सदगुरु कबीर ने शंका कर दिया, ब्रह्म बराकी जहां मां से आया। ए दुनिया के लोग, ऊपर में एक भगवान बैठा है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। यह शब्द कहां से निकला? ऊपर में एक भगवान है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। यह आवाज कहां से आया? कोई आदमी बोलिए तो, कहां से आया आवाज? आत्मा की आवाज। ऊपर में एक भगवान बैठा है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। यह आत्मा की आवाज है। तो ये आवाज बड़ा है कि वो भगवान बड़ा है? हैं? आवाज बड़ा है जिसने भगवान के बारे में इशारा किया। जब ये बात कबीर साहब बोलते हैं तो दुनिया के ब्राह्मणवादी व्यवस्था सदगुरु कबीर को घेर लिया चारों तरफ से। नहीं, आपकी बात नहीं मानी जाएगी। साहब कहते हैं क्यों? तो वेद में लिखा है कि परोक्ष में एक ईश्वर की सत्ता है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, वेद बरा की जिन उपजाया। वेद बड़ा है कि वेद बनाने वाला? बनाने वाला यही है। फिर सब लोगों की बात कट गई, फिर सारे लोग कबीर को घेर लिया, कहा कि नहीं, वेद को हम लोग अनादि मानते हैं। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, ई मन बड़ा कि जही मन माना। ये मन बड़ा है कि आत्मा बड़ा है? के बड़का? आत्मा निकल जाए तो मन रहेगा ना। तो मन ने वेद को अनादि मान लिया, मन के मानने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। फिर सारे लोगों की बात कट गई। तब सारे लोग हार के कहते हैं, बाबा छोड़ दीजिए सारे झंझट को, हम लोग राम को अनादि पार ब्रह्म परमेश्वर मानते हैं। तो साहब कबीर कहे, राम बरा की राम ही जाना। राम बड़े हैं कि राम के पुजारी? कौन बड़ा होगा? पुजारी बड़ा होगा। अमेरिका में नहीं है पुजारी, राम की कोई मर्यादा नहीं। चीन में नहीं है राम के पुजारी, राम की कोई मर्यादा नहीं। लंका में नहीं है राम के पुजारी, लंका में राम की कोई मर्यादा नहीं। पुजारी है तो राम है, और पुजारी नहीं है तो राम। सब लोग भाग गए सदगुरु कबीर के निकट से। अंत में साहब कबीर कहे, भर में कबीरा फिर उदास, तीरथ बरा की तीर्थ के दास। आज कल्याणपुर के लोग इस बेसिक उसकी स्कूल के प्रांगण को तीर्थ में बदल दिया। आज तीर्थ लगा हुआ है, श्रोता वक्ता से तीर्थ लग गया। आज शाम 5, साढ़े 5, 6 बजे में श्रोता भी जाएंगे और वक्ता भी जाएंगे। तीर्थ रहेगा? किसके आने से तीर्थ लगा? ये भगवती और ये भगवान दोनों आ गए, तीर्थ लग गया। भगवती भगवान दोनों चले जाएंगे तीर्थ।
अब बोलिए परमात्मा किधर है? लोग कहता है कबीरहा तो किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या कबीरहा माँ को माँ नहीं मानता है, पिता को पिता नहीं, दादा को दादा और दादी को दादी नहीं, नाना को नाना और नानी को नानी नहीं, मौसा को मौसा और मौसी को मौसी नहीं मानता है? क्या कबीरहा धरती को धरती, आसमान को आसमान नहीं मानता है? क्या हवा को हवा, पानी को पानी नहीं मानता है? क्या आग को आग नहीं मानता है? सूरज को सूरज और चंद्रमा को चंद्रमा नहीं मानता है? क्या तारा को तारा नहीं मानता है? क्या गाय के गाय या भेड़ी के भेड़ी या बकरी के बकरी या भैंसी के भैंसी नहीं मानता है? हाथी के हाथी या घोड़ा के घोड़ा या कुत्ता के कुत्ता, गीदड़ के गीदड़ नहीं मानता है? क्या कबीरहा आम के आम और लिच्ची के लिच्ची आ कटहर के कटहर आ बरहर के बरहर नहीं मानता है? क्या कबीरहा गेहूं के गेहूं आ मकई के मकई आ मरुआ के मरुआ, जनेरा के जनेरा नहीं मानता है? क्या कबीरहा गाय को गाय और भैंस को भैंस नहीं मानता है? क्या नहीं मानता है? तो कबीरहा आपके कहने से गोबर को भगवान मान ले, आपके कहने से पत्थर को भगवान मान ले, आपके कहने से मिट्टी को भगवान मान ले, आपके कहने से धरती को भगवान मान ले, आपके कहने से आकाश को भगवान मान ले। यही मानना है। गलत आप हैं कि गलत हम हैं? गलत कौन है इसमें? गोबर को भगवान मानने वाला गलत है कि हम? पानी को भगवान मानने वाला गलत है कि हम? बंधुओं, जरा विचार करें। शब्द का बहुत बड़ा लंबा जाल है। इस शब्द का जाल ये भोली भाली जनता पर रखा गया है। शब्द माध्यम है, शब्द माध्यम है। माता लोग जब लड़का बच्चा रहता है तो बच्चा को एक चटनी खरीद के देती है। वो चटनी लाल हरियर पियर रंग के लकड़ी के इतना बड़ा रहता है। लड़का हाथ में लेके कभी मुंह में रखेगा, कभी खेलेगा हाथ से। तब तक जब तक लड़का को मां का दूध पीने का भूख न लगे, ये क्या हो गया जी बाजा के, उस समय तक वो चटनी लेके खेलेगा। और जिस समय लड़का को भूख लग गया उस समय चटनी से खेलेगा कि फेंक देगा? चटनी रखेगा कि फेंक देगा? पेट भर गया चटनी से, चटनी से पेट भरा तो जाप है चटनी। बंधुओं, जाप ध्यान केंद्रित करने के लिए जाप है। जाप करते करते आपका ध्यान लग गया, जाप की प्रधानता खत्म हो गई उसी जगह से। मैं चर्चा किया था धर्म के बारे में। धर्म क्या है? धर्म किसे कहा जाए? क्या रामानंदी धर्म है? क्या आर्य समाज धर्म है? क्या इस्लाम धर्म है? क्या यहूदी धर्म है? क्या पारसी धर्म है? क्या जैन धर्म है? क्या बौद्ध धर्म है? ये धर्म नहीं है, ये सब दल है, ये सब पंथ है, ये सब पार्टी है, ये सब मजहब है, ये सब संप्रदाय है। धर्म तो व्यक्ति का स्वभाव है। रामानंदी धर्म कैसे हो सकता है? रामानंदी दल है, संत मत दल है, धर्म कैसे हो जाएगा? जैसे कांग्रेस, बीजेपी, राजद, जदयू, लोजपा, रालोसपा, बसपा, सपा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये सब दल हैं, पार्टी हैं, पंथ हैं, अपना अपना प्रचार करते हैं। ए लोगों, मैं तुम्हारे जीवन में सुख शांति लाऊंगा, मुझे वोट देना। उसी तरह से हम लोग अपनी अपनी बात दल बनाकर, वैसे रामानंदी, कबीरपंथी, आर्य समाज, आनंद मार्ग, संत मत,
गायत्री परिवार, युग निर्माण मिशन, गांधी निर्माण मिशन, विवेकानंद मिशन के लोग आपके सामने आते हैं, अपने पंथ की विशेषता बताते हैं। मेरे पंथ में आ जाओ, मैं आसानी से बैकुंठ भेज दूंगा, आसानी से जीवन में सुख शांति लाऊंगा। बंधुओं, दल अनेक होता है। दल कांग्रेस, बीजेपी, राजद, जदयू, दल अनेक है। और दिल्ली में पार्लियामेंट कितने हैं? जोर से बोलिए। एक। उसी तरह से ही रामानंदी, कबीरपंथी, आर्य समाज, आनंद मार्ग, गायत्री परिवार, बहुत सारे दल हैं। धर्म एक होता है। दल अनेक और धर्म एक। और धर्म की परिभाषा सदगुरु कबीर ने दिया, जहां दया वहां धर्म है, जहां लोभ वहां पाप, जहां क्रोध वहां काल है, जहां क्षमा वहां आप। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी धर्म की परिभाषा दिया, दया धर्म के मूल है, नरक मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लगी घट में प्राण। दया ही धर्म का मूल है। जब आपके दिल में दया, बहुत आदमी को देखते हैं कबीरपंथी बना हुआ है, संत मत में है, दर्जन के दर्जन बकरी रख ले, अब खूब कटनी करवा रहा है, रुपया कमा रहा है, कहता हम संत मत। बट बेवकूफ कहाँ के थे? संत मत में है या कबीर मत में है। दया के लिए से एक पैसा है ये नहीं है, खाली जीव बद करा रहा है। और रामानंदी है या कबीरपंथी है या संत मत में। दल बदलता है, धर्म नहीं बदलता है। कल जो रामानंदी था आज संत मत में होगा, बदल गया दल। आज संत मत में था वो कबीर पंथ में होगा, दल बदल गया। आ कबीर पंथ में था वो आर्य समाज में चला गया, दल बदल गया। धर्म नहीं बदलता है। आंख का धर्म है देखना, आंख का धर्म है देखना, तो आंख देखेगी, सुन नहीं सकती है। और कान का धर्म है सुनना, तो कान अपना धर्म नहीं बदल लेगा, वो कल से देखना नहीं शुरू करेगा, वो सुनेगा। और नाक का धर्म है सूंघना, तो नाक सूंघेगा, बोलेगा नहीं। और मुंह का धर्म है बोलना, तो मुंह बोलेगा, सुनेगा नहीं। और त्वचा का धर्म है स्पर्श करना, वो स्पर्श करेगा, देखेगा नहीं। दल कैसे, धर्म कैसे बदल जाएगा? दल बदलता है। दल कुछ लोगों के द्वारा बनाई जाती है। जैसे कांग्रेस कुछ लोगों का दल है, बनाया गया। बीजेपी कुछ लोगों का दल है, जदयू कुछ लोगों का दल है। वैसे रामानंदी कुछ लोगों का दल है, बनाया गया। संत मत कुछ लोगों का दल है, आर्य समाज, आनंद मार्ग कुछ लोगों का दल है। दल बनाया गया कुछ लोगों के द्वारा। धर्म बनाने की जरूरी नहीं है, धर्म प्रकृति प्रदत्त हम लोग लेके आए। दल कुछ लोगों का होता है। कांग्रेस कुछ लोगों का दल है, बीजेपी कुछ लोगों का दल है, राजद कुछ लोगों का दल है। वैसे रामानंदी कुछ लोगों का दल है, संत मत कुछ लोगों का दल है, आर्य समाज कुछ लोगों का दल है, गायत्री परिवार कुछ लोग। दल कुछ लोगों का होता है, धर्म सबके लिए होता है। धर्म कुछ लोग। धर्म पर चलने वाला सारे पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा जितने हैं, धर्म दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। जितने जीव जंतु हैं वो सारे अपने प्राकृतिक धर्म पर चल रहे हैं अनादि काल से। बाघ के सामने खरे दूध के तस्मई रख दिया जाए, पेड़ा रसगुल्ला रख दिया जाए,
काजू किशमिश रख दिया जाए, अब बगल में मांस रख दिया जाए। बाघ का प्राकृतिक धर्म क्या है? काजू खाना कि मांस खाना? वो मर जाएगा मंजूर है, उपवास रख लेगा मंजूर है, लेकिन वो पेड़ा रसगुल्ला नहीं खाएगा। जब खाएगा तो मांस। अतः वो बाघ अनादि काल से अपने प्राकृतिक धर्म पर चल रहा है, उसका धर्म। वैद्यनाथ, जगन्नाथ, भूतनाथ, केदारनाथ, हरिहरनाथ, पशुपतिनाथ जाना, या गंगा, जमुना, कमला, जमंगला, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ताप्ती नदी में नहा लेना, या रामायण, महाभारत, गीता, सुखसागर, वेद, पुराण, स्मृति, उपनिषद पढ़ लेना, चाहे महाविष्णु जग, महारुद्र जग, सतचंडी जग, अठजाम कर लेना, चाहे काशी, हरिद्वार, प्रयाग, वृंदावन, गोकुला, मथुरा चला जाना, चाहे छठ, चरचंदा, होली, दिवाली कर लेना, चाहे मौनी बाबा, थरेसरी बाबा, निर्जली, दिगंबरी, खाकी, नीराहारी, दूधाहारी, पत्र पुष्पाहारी बन जाना, चाहे लाल, पियर, हरियर, काला कपड़ा पहन लेना, ये धर्म नहीं। धर्म तो व्यक्ति का स्वभाव होता है, धर्म तो व्यक्ति का नेचर होता है, धर्म तो व्यक्ति का गुण होता है। आज सारे लोग कर्मकांडी हो गए, सारे लोग कर्म कांड में लगे हुए हैं। ज्ञान कांड तो समाप्त हो गया, ज्ञान मार्ग तो खत्म हो गया, कर्म मार्ग में लगे हुए हैं सब। कोई नाद ध्यान में है, कोई बिंदु ध्यान में है, कोई जाप करने में है। जाप किसका किया जाए? कौन शब्द का जाप किया जाए जिससे हमारा कल्याण हो जाए? शब्द भी बहुत है। कोई कहता है सीताराम, कोई कहता है राधे श्याम, कोई कहता है जय हनुमान, कोई कहता है सतनाम, कोई कहता है ओम भूर्भुवः स्वः, कोई कहता है ओम नमो शिवाय, कोई कहता है अल्लाह अकबर, कोई कहता है सतनाम वाहिगुरु। कौन नाम में ताकत ज्यादा है जो हमको मुक्ति दे देगा? बहुत सुनते हैं गुरु लोग नाम दान करते हैं, नाम दान लो, नाम दान लो, नाम दान लो, मुक्ति पाओ। नाम क्या है? व्हाट इज नेम? नाम क्या है? साहब कबीर कहते हैं, 5 तत्व का पूतरा युक्ति रचा मैं की, मैं तो ही पूछो पंडिता शब्द बड़ा की जीव। कौन बड़ा होगा? इस धरती पर पहले शब्द आया कि पहले जीव आया? ईमानदारी से बोलिए। पहले हम माँ के पेट से बाहर आए कि रमाशंकर पहले आया? के आया? पहले नाम आया कि पहले जीव आया? कौन आया? तो जीव बड़ा है कि नाम बड़ा है? Sound om, the sound of the Brahm. When we go to the shore of the sea, hear the roaring of ocean, such is the om sound Brahm. जब हम समुद्र के किनारे जाते हैं तो दूर से समुद्र के कलकल छल छल की आवाज सुनाई पड़ती है। वो समुद्र सत्य है कि आवाज सत्य है? कौन सत्य है? आवाज सत्य है। समुद्र न हो तो आवाज कहां से आएगा? मैं माइक पर बोल रहा हूं, हॉर्न के द्वारा आप लोग सुन रहे हैं। ये बोलने वाला सत्य है कि माइक और हॉर्न सत्य है? वो हारमोनियम सत्य है कि हारमोनियम बजाने वाला बड़ा है?
नाल बड़ा है कि नाल बजाने वाला बड़ा है? कर्ता बड़ा है कि कर्म बड़ा है? साहब कबीर कहते हैं, तावा ऊपर चूल्हा चढ़ाए, पकावनहार के रोटिए खाए, लोगवा कोई न पतियाए। बघवा के बच्चा के बकरिया ने जाए, लोगवा कोई न पतियाए। पतियाएगा, रोटी भंसिया के खाएगा जी, लेकिन खा गया, बात बिल्कुल सही है। रोटी बनाने वाली एक महिला है कर्ता, और रोटी उसके द्वारा बनाया गया कर्म है, और कर्म कर्ता को खा गया। वही कुम्हार दुर्गा जी बनाया, करता है, और वही कर्ता अपने कर्म के निकट हाथ जोड़ के कहता है, हे दुर्गा जी एगो बेटा दी है, तो कर्म खा गया। कर्म बड़ा हुआ कि कर्ता? बड़ा कौन हुआ यहां? कर्म खा गया कर्ता को कि छोड़ दिया? कर्ता यहां छोट पड़ गया, कर्म बड़ा हो गया, जबकि कर्ता को बड़ा होना चाहिए। बंधुओं, सारे लोग जाप में लगे हुए हैं। जाप हमारा मंजिल नहीं है, जाप साधन है। क्या जाप करके मुक्ति पाइएगा? सारे लोग कहते हैं कान में, ये मंत्र किसी को कहना नहीं है। कौन बात ऐसा? कबीर डंका के चोट पर चौक चौराहा पर बोलते थे, कबीर ब्राह्मण से गधा भला और देव से कुत्ता, और मोलना से मुर्गा भला जो शहर जगह बेसुत्ता। चोरा के कान में कान के बतियाता है भले आदमी, कान में कान सटा के बतियाता है भले आदमी, कि चोर लबड़ा लंपट। कौन ऐसा मंत्र दुनिया के अंदर है जो कहने योग्य नहीं है? तब वो मंत्र नहीं है। जब वो कहने योग्य नहीं है तो मुक्ति कैसे दे देगा जी? कल्याण कैसे होगा? अगर मंत्र से केवल मुक्ति हो तो रामपाल जी ने 7 मंत्र दिया इस जीव को मुक्ति पाने के लिए। गिनिएगा, हरियम, किलियम, सोहम, सत्यम, ओम, निरंजन, सतनाम। चेला बैकुंठ जाएगा, गुरु खिचड़ी खाएगा। ये मंत्र लेके गुरु महाराज खिचड़ी खाएगा, और चेला ये मंत्र से बैकुंठ चला जाएगा। इतनी ठगैती धर्म धुरंधर लोग, धर्माधिकारी लोग, इतना औजार पैसा खींचने का बना के रखा है ठगैती वाला। मंत्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, कल्याण पा जाओगे। राम रहीम सिंह ने 3 मंत्र दिया, सतपुरुष, अकाल मूरत, शब्द सने ही राम। आजीवन कारावास भोग रहे हैं। ठग महाराज आजीवन कारावास में है। मंत्र कहां गया? बेलो नहीं हुआ मंत्र से। आसाराम जी मंत्र दिए जीव को मुक्ति पाने के लिए। क्या? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इससे मुक्ति होगी। या दोनों बापते खिचड़ी खा रहा है जेल। किसका जाप करें हम? किसके जाप से हमारा कल्याण होगा, हमारी मुक्ति होगी, हमारे जीवन में सुख शांति आएगी? साहब कबीर कहते हैं, नाम मिलावे रूप को जो जन खोजी हो, जब वह रूप हृदय में बसे क्षुधा रहे नहीं कोई। नाम के द्वारा रूप से दर्शन होता है। इस गांव के कोई आदमी का नाम बताइए। एक नाम तो हम जानते हैं, अनिल यादव। अनिल यादव कोई सहरसा में कहे कि हम अनिल यादव के यहां जाएंगे, वो नहीं पहुंच पाएगा।
सहरसा में उसको पूर्णिया या बनमनकी का टिकट लेना होगा के नगर के, और के नगर आने के बाद कहेगा वो आदमी कि हम कल्याणपुर जाएंगे, और कल्याणपुर पहुंचने के बाद तब कहेगा हम अनिल यादव से मिलेंगे। तो अनिल यादव के रूप से दर्शन हो गया नाम के द्वारा। इतना दिन से नाम का जाप किए, रूप से दर्शन हुआ, मिला, रूप मिला आज तक के। सीताराम सीताराम पढ़ते पढ़ते मर गए। एक महात्मा जी थे, एक सुग्गा रखे हुए थे, सुग्गा, उसको रोज पढ़ाते थे, मीठू कहो सीताराम, तो सुग्गा पढ़ता था सीताराम। पढ़ते पढ़ते 12 बरस सुग्गा को बीत गया। वो बेचारा सोच रहा था कैसा ये अभागा बाबाजी है, शाम सवेरे भोरे सीताराम सीताराम पढ़ाते पढ़ाते दिमाग हमारा ही चाट गया बाबा। संजोग देखिए, एक दूसरा बाबाजी आ गया मठ में। तो पहले वाले साधु जी कहे कि बाबा जाइए सुग्गा को सीताराम आप पढ़ाइए, हम तब तक पंगत बनाते हैं, आइए पंगत कीजिए, आराम करेंगे। साधु सोचा हमको तो भले आसाने काम दिया है। साधु गया, आई साधु पंगत बनाने लगा। गया सुग्गा को कहता है मीठू कहो सीताराम। सुग्गा कहा रे पगला, ये वो पगला तो 12 बरस से दिमाग चाट गया हमारा। अब तू कहां से आए हो, ये सीताराम से क्या होता है? तो बाबाजी कहा सीताराम जपने से मानव भवसागर से पार होता है। सुग्गा कहा चुप बेवकूफ कहीं का, 12 बरस से सीताराम पढ़ते पढ़ते हम एगो पिंजरा से पार नहीं हो सके, ये भवसागर पार करने आया। जाते हो कि नहीं जाते हो मेरे नजर के सामने से? साधु कहा मीठू मैं समझ गया तुम्हारी बात, तुमको कोई थ्योरी का ज्ञान दिया, प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं दिया। अगर प्रैक्टिकल ज्ञान दिया होता तो आज तक तू पिंजरा से पार हो जाता। आज मैं तुमको पिंजरा से पार करके छोड़ूंगा। सुग्गा कहा आज ही तेरा सधुआई मैं देख लूंगा। कहा ठीक है, मैं जा रहा हूं, भोजन करके विश्राम करूंगा, और शाम में मैं नहीं आऊंगा, तुम्हारा मालिक वो साधु आएगा। और उसको मैं देखा है खराम पहने हुए, वो खराम पहन के आएगा तो दूर से खटर खटर का आवाज सुन लेना और पिंजरा में चित होके उलट जाना, आंखें दोनों बंद कर लेना। लाख बाबाजी बोलावे सीताराम, एक बार भी नहीं बोलना। कहा ठीक है जाओ। साधु गए। सुग्गा के गुरु महाराज खराम पहन के खटर खटर करते आ रहे थे। सुग्गा सुन लिया, पिंजरा में चित होके उलट गया, आंख दोनों बंद कर लिया। साधु जी आए, कहा मीठू कहो सीताराम, मीठू कहो सीताराम, मीठू कहो सीताराम। एक बार भी सुग्गा नहीं बोला। साधु जी समझ गए सुग्गा की मृत्यु हो गई, सुग्गा मर गया। नौकर को कहा देखो जी पिंजरा खोल के इसको निकाल के हटा दो, पिंजरा खराब हो जाएगा। नौकरबा पिंजरा खोला और सुग्गा 9 2 11। जाप करने से मुक्ति मिली कि मुंह बंद कर देने से? बोलिए बोलिए कैसे मुक्ति मिली? साहब कबीर बीजक से कहते हैं भूख भूख कुकुर मरी गयऊ, अकाज नए को सियार से भयऊ। रात में गीदड़ कहां बोलता है? कुत्ता घर में, कुतवा गिदड़वा के भेंट है। अगर भेंट हो जाए तो या तो 4 पटकन ही ओकरा देवे, न तो ऊ 4 पटकन एकरा देवे, काम तमाम। लेकिन भेंट ना है। कुतवा भूख के मर गया आ गिदड़वा के पते ना। वो भगवान रूपी गिदड़ कन्ने है, आ ये जीव रूपी कुत्ता भूख के मर गया। गर्दन में चुन्ना लगा ले दुर्गा माता की जय, दुर्गा माता की जय।
आ गिद्दर के पते न, आ कुतबा भूख के मरे पर लागल है। दुल्हा के पते न है आ दुल्हन भर ठेउना श्रृंगार कैले है आ दुल्हा के पते न। अजब अजब तमाशा ये दुनिया में गुरु लोग लगा के बाबू रखा है, हैं?